Myself, Kalpana Mandirwar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Holy Cross Women's College, Ambikapur. MSc सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट 5 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आज का टॉपिक है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। इससे पहले ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड को पढ़े हैं। आज का टॉपिक है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड वे होते हैं जिनमें कार्बन कैडमियम बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और कैडमियम बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसे ही ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड कहते हैं। चूंकि कार्बन और कैडमियम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो उनके बीच में बहुत कम अंतर है, इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और कैडमियम के बीच का बॉन्ड है, वो लेस आयनिक होता है। और लेस आयनिक होने के कारण जो इनसे जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, लेस है। ये लेस न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। ये वीक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करते हैं। यदि हम इसका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से कंपेयर करें ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर अधिक होगी। चूंकि कार्बन मेटल बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर निर्भर करती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही आयनिक होगा, और बॉन्ड अगर आयनिक होगा तो उस बॉन्ड की तो रिएक्टिविटी अधिक होगी, साथ में उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड करता है, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही इस आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर बात करें लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, तो यदि इन बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, तो कैडमियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम है इनमें से, और इसलिए इन कार्बन मेटल बॉन्ड की रिएक्टिविटी भी सबसे कम होगी। यदि RLI, RMgX और R2Zn और R2CD इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं और लेस रिएक्टिव ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड ये वीकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी कम है। और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाना मतलब कि जैसे किलेशन पढ़े थे हम लोग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ किसी प्रकार से भाग नहीं लेंगे रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ किलेट कंपाउंड फॉर्म करे थे, वैसे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी के कारण इनकी जो केमिकल रिएक्शन है, सिंथेटिक यूटिलिटी है, वो कम देखने को मिलती है। तो ये टॉक्सिक नेचर के हैं और ये किडनी, लीवर और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। जैसे बार बार बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन अगर इसी रिएजेंट को कैडमियम के हैलाइड मतलब ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का प्रिपरेशन अगर और कैडमियम हैलाइड से कराया जाए और ये रिएक्शन
C2 में बना हुआ हो, है ना, यदि ये रिएजेंट C2 में बना है तो इस रिएजेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इस रिएजेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और अब ये सरलता से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी, जैसे हम इमीन्स की बात करें, इमीन ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड कितनी फास्ट रिएक्शन करते थे इमीन्स नाइट्राइल कंपाउंड के साथ, है ना, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी इन कंपाउंड के लिए कम है। लेकिन वही बात है कि यदि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड C2 में बना है तो इस रिएजेंट के साथ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। तो देखिएगा इमीन नाइट्राइल और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस है अगर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से कंपेयर करें। लेकिन अगर ये रिएजेंट C2 में बना हुआ है और वो भी कैडमियम हैलाइड से बनाया गया है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को, तो ये इसके साथ आसानी से रिएक्शन देंगे। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड डाईमेथाइल कैडमियम और डाईएथाइल कैडमियम है। डाईमेथाइल कैडमियम और डाईएथाइल कैडमियम है जो कि फर्स्ट ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड को बनाया जाता है, बहुत सिंपल ही रिएक्शन है, लेकिन ध्यान तो देना है कैसे बनाया जाता है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड से ही बनाया जा रहा है। तो जैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से ईथर और बेंजीन सॉल्वेंट है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो डाई एल्काइल कैडमियम बना और MgCl2 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से ईथर सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, डाई एल्काइल कैडमियम बनता है और लिथियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार फेनाइल लिथियम बनाने के लिए सिंपल रिएक्शन है सब, डाई फेनाइल कैडमियम बना और 2LiBr बना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कैडमियम के हैलाइड का यूज किया जा रहा है, कैडमियम हैलाइड का उपयोग किया जा रहा है। फिर एक रिएक्शन है ये जिसमें एरोमेटिक हैलाइड है, बेंजाइल ब्रोमाइड है और डायरेक्ट कैडमियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वेरी रिएक्टिव कैडमियम है और रिएक्शन के दौरान ये इस प्रकार का ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड बनाते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, कैडमियम के जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, इनका सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत कम है, रिड्यूस रिएक्टिविटी, ये सबका कारण है टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिक हैं, थर्मल और फोटोकेमिकल इनस्टेबिलिटी के कारण भी इनकी जो केमिकल रिएक्शन है उतनी ज़्यादा नहीं देखी जाएगी। लेकिन जो भी रिएक्शन ये देते हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, चूंकि जितने भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक है, बेसिक है और बेस का काम तो है ही प्रोटॉन को डोनेट करना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो जैसे रिएक्टिव हाइड्रोजन जिनमें भी पाया जा रहा है उनसे ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे, जैसे सभी में होता है एल्केन बनाते हैं और बाकी जो बन रहा है RCDOH। इसी प्रकार यहाँ पर भी एल्केन बनाएंगे और RCDOC2H5 इस प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं, तो एल्केन बनाते हैं। सेकेंड रिएक्शन है एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन, बहुत शीघ्रता से ये रिएक्शन करेंगे और कीटोन फॉर्मेशन करेंगे, कीटोन बनाने की ये अच्छी मेथड है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एसिड हैलाइड लिया गया है और डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराया गया है और क्या क्या बनता है देखते हैं। कीटोन बनाना है तो बस यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH3 और कैडमियम क्लोराइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे बेंजोइल क्लोराइड है तो ये एसिटोफिनोन बनाएंगे और कैडमियम क्लोराइड रिलीज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर
साइक्लिक कीटोन है, देखिएगा ये साइक्लिक कीटोन है और साइक्लिक कीटोन बनाएंगे। साइक्लिक हैलाइड है, एलिसाइक्लिक साइक्लिक एसिड हैलाइड है, मिथाइल डाइमेथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन हुआ और कीटोन बनाते हैं। तो कीटोन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के द्वारा होता है। यदि इस रिएक्शन को देखें तो ये कीटो एस्टर है ना, यहाँ पर हेलो कीटो एस्टर है और इसमें भी रिएक्शन हुआ है ब्यूटाइल कैडमियम का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेम्परेचर, लिथियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और इसी के कारण ये जो मेटालिक हैलाइड लिए हैं, इसी के कारण इसकी इल्ड बहुत ज़्यादा मिलती है, ये हमको अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, COOET। तो यहाँ पर बस ये जो Cl है इसको रिप्लेस करना है, बाकी यहाँ का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ मतलब इसकी अगर क्रिया विधि देखें, मैकेनिज्म देखें, तो यहाँ पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और उसके बाद इसका सब्सटीट्यूशन होता है, ये हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ साइक्लिक एनहाइड्राइड का यूज किया गया है और साइक्लिक एनहाइड्राइड के साथ भी वैसे ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे और चूंकि O माइनस है तो ये COO पर माइनस चार्ज और यहाँ H+ जुड़ेगा तो कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन में देखिए दो हेलो ग्रुप है, तो जैसा रिएक्शन होता है ब्यूटाइल ग्रुप को अटैच करना है बस Cl को हटाकर, तो डाई कीटोन प्राप्त होते हैं, डाई कीटोन प्राप्त होते हैं और वही LiBr के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है और 35 से 37% इसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन को लिखा गया है, ये डाई एथाइल कैडमियम है और एक हिंडर्ड एसिड हैलाइड है, तो हिंडर्ड कीटोन प्राप्त होगा। मतलब रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ अगर देखें तो इजिली रिएक्शन होगा और हिंडर्ड कीटोन प्राप्त होंगे। यहाँ 3 मेथॉक्सी ग्रुप, इसको क्या बना दे रहे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप को हिंडर्ड, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन में। इस रिएक्शन में इस प्रकार का ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड है, एरोमेटिक एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन हुआ है, तो सेम यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट होगा, इसको हटा दीजिए और ये ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, इतना पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर लेगा और ये कीटोन बनाएगा। तो एल्डिहाइड के साथ अगर इनका रिएक्शन देखें तो ये स्लो रिएक्शन देंगे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ MgI2 मेटालिक सॉल्ट ले लिया जाए, मेटल सॉल्ट ले लिया जाए, मेटल हैलाइड ले लिया जाए और इस रिएजेंट को, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड को C2 में बनाया जाए तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो रिएक्शन फास्ट होने का कारण क्या है, एक तो ये मेटालिक हैलाइड और सेकेंड है प्रिपेयर्ड इन C2। तो यदि ऐसा अब ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड का रिएक्शन एल्डिहाइड से कराया जाएगा तो ये फास्ट रिएक्शन देगा। तो यही ध्यान देना है। अब एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन के बाद आपको पता है कि क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जैसे सभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में पढ़े वैसे यहाँ पर भी एल्कोहल बनाएगा। यदि हम लोग बहुत प्योर फॉर्म लें डाई एल्काइल कैडमियम का यदि प्योर फॉर्म लें तो ये बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, पहले देख चुके हैं हम लोग रिएक्शन। लेकिन यदि यही ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड C2 में बनाया जाता है तो ये आराम से रिएक्शन करता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ और अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्ट को बनाता है। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन ये वाली है जो अभी मैं बताई थी, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ पर एक केस आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 प्रकार से रिएक्शन करवाना पड़ेगा अगर सक्सीनिक एनहाइड्राइड है। फर्स्ट तो यदि इसका स्मॉल अमाउंट लिया जाए, किसका, डाईमेथाइल कैडमियम का, तो अगर स्मॉल अमाउंट लेंगे तो जैसा रिएक्शन होता है वैसे ही होगा और कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक।
और यदि यही रिएक्शन अत्यधिक मात्रा में लिया जाए, डाई मेथाइल कैडमियम का अगर एक्सेस लिया जाए, एक्सेस में बना हुआ एक्सेस लिया जाए, अत्यधिक मात्रा ली जाए, तो ये CH2C और यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और एनहाइड्राइड जो बॉन्ड है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये तो यहाँ पर 2 बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, तो जब एक्सेस में लेंगे तो ये बनेगा, और यदि इस डाईमेथाइल कैडमियम की स्मॉल अमाउंट लेंगे तो जैसे यहाँ कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था वैसे ही यहाँ पर भी कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। मतलब एल्काइल ग्रुप की लेस न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर के कारण, और दूसरा कि जो इसकी टॉक्सिसिटी है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की, ये जो टॉक्सिक नेचर के हैं इसके कारण भी इनका सिंथेटिक एप्लीकेशन कम है। और थर्ड मैं बताई थी थर्मल एंड फोटोकेमिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये सब जो रीजन है इसके कारण इनका एप्लीकेशन आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, आज यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन ध्यान देने की जरूरत है ना, कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या रिएक्शन देंगे, ऑक्सीरेन में किस प्रकार से रिएक्शन होगा एल्काइल लिथियम का, नॉरबोर्निल सिस्टम में ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का कैसे रिएक्शन होगा, रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म पाई जाती है, सीमेंस स्मिथ रिएक्शन में किस प्रकार से रिजियो सेलेक्टिविटी है। तो बीच से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।